बिहार में भर्ती में कथित गड़बड़ी को लेकर छात्रों ने हिंसक विरोध प्रदर्शन किया है। पटना के राजेंद्र नगर में उपद्रवी छात्रों ने जमकर हंगामा किया। गया और आरा समेत कई शहरों में छात्रों ने उपद्रव किया। आपको बताएंगे पूरा मामला क्या है, लेकिन किस तरह से आंदोलन के नाम पर छात्रों ने कानून को हाथ में ले लिया, तोड़फोड़ और उपद्रव किया। हम आपको यह भी बताएंगे कि उपद्रवी छात्रों के खिलाफ पुलिस ने क्या एक्शन लिया। लेकिन पहले ये तस्वीरें देखिए। उपद्रवियों ने ट्रेन में कैसे आग लगा दी, रेलगाड़ी की बोगियों को किस तरह से फूंक दिया गया। गनीमत यह रही कि इस आग की चपेट में कोई यात्री नहीं आया, वरना उसका क्या हाल होता, ये सोचकर रूह कांप जाती। ट्रेन में आग तो लगाई और साथ ही कई जगहों पर चलती ट्रेन पर पत्थरबाजी की गई। अब जरा चलती ट्रेन में अगर किसी यात्री को चोट आ जाए तो उसका इलाज कैसे होगा, ये सोचिए। भर्ती में अगर गड़बड़ी हुई तो उसका विरोध किया जाने का अधिकार है, लेकिन विरोध का यह तरीका क्या जायज हो सकता है? ये तस्वीरें आपके सामने हैं, इसका फैसला आप खुद कीजिए कि क्या विरोध के नाम पर किसी ट्रेन की बोगी में आग लगा दी जाए, विरोध के नाम पर चलती ट्रेन पर पत्थरबाजी की जाए। तो हंगामे की इन तस्वीरों पर भी नजर डालिए। उपद्रवी छात्रों पर काबू पाने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। छात्रों ने पटना में ट्रेन रोककर हंगामा किया। पुलिस ने छात्रों को समझाने की कोशिश की, लेकिन छात्र माने नहीं, हंगामा करते रहे। मजबूरन पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। लोकतंत्र में विरोध करने का अधिकार सबके पास है। देश का हर नागरिक अपनी बात कह सकता है, लेकिन हिंसा का हक किसी के पास नहीं। छात्रों को देश का भविष्य माना जाता है, लेकिन ये छात्र जिस तरह से उपद्रव कर रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं, उसे देखकर यह सवाल उठता है कि ये लोग किस तरह भविष्य गढ़ना चाहते हैं। आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी की परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए बिहार में छात्रों ने तीसरे दिन भी आंदोलन जारी रखा है। लेकिन अब उपद्रवी छात्रों का आंदोलन हिंसक हो चुका है और बुधवार को उन्होंने ट्रेनों में आगजनी और पत्थरबाजी की है। अब जरा इस तस्वीर को देखिए। आसमान में उठता धुएं का गुबार और आग की लपटों से जलती ये ट्रेन की बोगी। ये तस्वीरें हैं बिहार के गया की, जिसे देखकर लगता है कि ये ट्रेन किसी हादसे का शिकार हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये उपद्रवी छात्रों की एक सोची समझी हिंसा वाली साजिश है। गया में पहले छात्रों ने चलती ट्रेन पर पथराव किया, फिर एक पैसेंजर ट्रेन को आग के हवाले कर दिया, तो वहीं प्लेटफॉर्म पर खड़ी श्रमजीवी एक्सप्रेस में तोड़फोड़ की। आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को मौके पर बुलाया गया और आग पर काबू पाया गया। इस दौरान प्लेटफॉर्म पर चारों तरफ पत्थर दिखाई दिए। साथ ही साथ प्रशासन ने हिंसा कर रहे छात्रों से शांति बनाए रखने की अपील की। सरकार सारे अपनी तरफ से जो भी कदम है वो उठा रही है। एक कमेटी का भी गठन रेलवे बोर्ड द्वारा किया गया है, जो इस पूरे प्रकरण की जांच करेंगे और जो भी होगा उसके हिसाब से न्यायोचित कार्रवाई की जाएगी। ऐसी ही तस्वीर आरा में देखने को मिली, जहां उपद्रवी छात्रों ने आरा और सासाराम पैसेंजर ट्रेन को पूरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया और ट्रेन की कई बोगियों में आग लगा दी। आग लगाने के लिए ऐसे सलाई मार के कपड़ा उपड़ा में लगा के पूरा बना के फेंक दिया। इसी में सब शीशा उसका दरवाजा वगैरह सब तोड़ दिया। देख नहीं रही सब देखिए, यहाँ हम लोग का रेडिएटर रूम में खींच कर कहाँ बचाया अपना। तो वहीं पटना में भभुआ पटना इंटरसिटी एक्सप्रेस में उपद्रवी छात्रों ने आग लगा दी। छात्रों के विरोध के बाद रेल मंत्रालय ने नॉन टेक्निकल कैटेगरी लेवल 1 की परीक्षा पर रोक लगा दी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने छात्रों की मांग पर एक हाई पावर कमेटी के गठन का ऐलान किया है। ईमेल एड्रेस ऑलरेडी आपके सामने पब्लिसाइज किया गया है। इसके अलावा कमेटी फिजिकली भी देश के कई जगह में जाके आप लोगों से मिलेंगी। तो मेरा निवेदन है सबसे पहले कि आप इसको मुद्दे को, इस बात को सीरियसली लें और रेलवे आपकी खुद की संपत्ति है, इसको सुरक्षित रखें और कानून को हाथ में न लें। छात्र अपनी शिकायतें ईमेल के जरिए 16 फरवरी तक कमेटी को भेज सकते हैं। छात्रों के इस उग्र प्रदर्शन की वजह से रेलवे को लाखों का नुकसान हुआ है। इसके बाद रेलवे ने एक बयान जारी करते हुए छात्रों द्वारा किए जा रहे उग्र प्रदर्शन को अशोभनीय बताया और कहा कि जो भी छात्र गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल पाए जाएंगे, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी और उन्हें कभी भी रेलवे में नौकरी नहीं मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
तो दरअसल आरआरबी यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने 13 पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित की थी। दावा यह है कि इसके नतीजे में बोर्ड द्वारा कई पदों के लिए एक ही उम्मीदवार का चयन किया गया। ऐसे हालात में कई छात्र नौकरी की रेस से बाहर हो गए और इसके बाद आंदोलन शुरू हुआ, जिसने हिंसक रूप ले लिया। आंसू गैस के गोले, वाटर कैनन से पानी की बौछार, बरसे लाठी डंडे और पत्थर और छात्रों का उपद्रव, इन सब ने मिलकर पटना को जंग का मैदान बना दिया है। या यूं कहें कि बिहार की राजधानी पटना का भिखना पहाड़ी इलाका कुरुक्षेत्र बन गया है, जहां आमने सामने आ गए बिहार पुलिस के जवान और उपद्रवी छात्र। हाथों में तिरंगा लेकर ट्रेन को रोककर खड़ी इस भीड़ को देखिए। इस भीड़ में दिख रहा हर चेहरा अपने आप को छात्र कहता है और खुद को भविष्य के भारत की पहचान बताता है। लेकिन ये तस्वीरें इस बात का सबूत हैं कि इन्हें छात्र कहना सही नहीं होगा, ये उपद्रवी हैं। इन तस्वीरों को देखिए, कैसे हाथों में पत्थर और डंडे लिए खुद को छात्र कहने वाले उपद्रवी पटना के इस रेलवे स्टेशन पर तोड़फोड़ कर रहे हैं। तो वहीं उनको रोकने आए सुरक्षा बलों पर पत्थर बरसा रहे हैं, जिसके जवाब में उपद्रवियों को रोकने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले और वाटर कैनन का सहारा लेना पड़ा। अब जरा जहानाबाद के इस जनाब को सुनिए। ये जनाब कैसे सीना चौड़ा करके बता रहे हैं कि उन्होंने अपनी मांग को पूरा करने के लिए पैसेंजर ट्रेन को रोका है। सर, हम लोग धरना प्रदर्शन देंगे, इसलिए चाहे तो खुश रहे प्रशासन, खुश रहे या तो हमारा रेलवे ट्रैक को भी जाम करेंगे। हाँ, रेलवे ट्रैक को जाम करेंगे। कोई भी ट्रेन आएगा हम लोग इस रास्ता से जाम करेंगे। ये महाशय शायद ये भूल गए हैं कि लोकतंत्र ने विरोध का अधिकार तो दिया है, लेकिन वो अधिकार तब तक जायज है जब तक कि उससे किसी और को परेशानी नहीं होती है। अगर उनके विरोध से दूसरों के अधिकारों का हनन होता है या अशांति फैलती है तो उनके विरोध का तरीका गलत है। ये ऐसी अकेली तस्वीर नहीं है जहां पर उपद्रवियों ने अपनी मांग को पूरा कराने के लिए यात्रियों से भरी ट्रेन को रोक दिया। सीतामढ़ी में भी ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिली हैं, जहां आंदोलनकारी छात्रों को समझाने गए पुलिस अधिकारियों के साथ उपद्रवियों की हिंसक झड़प हो गई। इन छात्रों ने बिहार के कई शहरों में सड़क जाम कर हंगामा किया, जिसकी वजह से घंटों जाम लगा रहा। जिसके बाद पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और हंगामा कर रहे छात्रों को हिरासत में ले लिया और उनके खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया है। इनका जो प्रोटेस्ट का तरीका है बिल्कुल गलत है और बिल्कुल जो है हिंसक है और एग्रेसिव होकर इन्होंने ढेला चलाया। हमारे पुलिस के कई जवान जख्मी हैं, तो उनको नियंत्रित करने के लिए हम लोगों ने भी टीजी का उपयोग किया और जो है स्थिति को नियंत्रित किया गया। और अभी गिरफ्तारी भी 1-2 हुई है और आगे हम लोग आइडेंटिफाई करके उनको गिरफ्तार करेंगे और उन पर विधि सम्मत कार्रवाई होगी, FIR होगा। दरअसल आरआरबी यानी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने 13 पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित की थी। इसके नतीजों में बोर्ड द्वारा कई पदों के लिए एक ही उम्मीदवार का चयन किया गया है। ऐसी परिस्थिति में कई छात्र नौकरी की रेस से बाहर हो गए और चयन से वंचित रह गए, जिसको लेकर अभ्यर्थियों के मन में रोष था, जो अब उपद्रव में बदल गया है। गवर्नमेंट के द्वारा बोला गया था, बोर्ड के द्वारा बोला गया कि हम 20 गुना रिजल्ट देंगे, लेकिन उसमें क्या हुआ कि एक लड़का का 4 जगह 5 गुना जगह रिजल्ट दे करके और पूरा छात्रों को बरगला दिया गया। इसमें रोल नंबर एक रोल नंबर का 4 जगह 5 जगह दिया गया है इसमें, और अलग अलग मतलब कि पोस्ट पर नहीं दिया गया सबको। रेलवे बोर्ड ने जो नतीजे घोषित किए हैं उसके खिलाफ शांतिपूर्ण और कानूनी तरीके से विरोध जाहिर करने का अधिकार छात्रों को है, लेकिन अपनी मांगों को पूरा कराने के लिए इस तरह उपद्रव करना लोकतंत्र में किसी भी तरह से जायज नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
पटना से लेकर अलग अलग शहरों में हो रहे प्रदर्शन में छात्रों को उपद्रव के लिए उकसाने के आरोप में कोचिंग संस्थान चलाने वाले खान सर के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। हालांकि खान सर ने अपने ऊपर लगे आरोपों से साफ इनकार किया है। वहीं छात्रों के इस प्रदर्शन को लेकर सियासत हो रही है। विपक्ष का कहना है कि सरकार का लापरवाही और तानाशाही भरा रवैया इस हालात के लिए जिम्मेदार है। यह आंदोलन है या एक सोची समझी साजिश? क्या छात्र आंदोलन की आग को जानबूझकर हवा दी जा रही है? क्या निहित स्वार्थ के लिए छात्रों को उपद्रव के लिए उकसाया जा रहा है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि इस आंदोलन के बीच एक ऐसे शख्स का नाम आ रहा है जिस पर आंदोलन कर रहे छात्रों को उकसाने का आरोप है, और वो नाम है पटना में कोचिंग सेंटर चलाने वाले खान सर का। खान सर पर पटना के पत्रकार नगर थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। साथ ही साथ उनके कई साथियों पर भी विभिन्न धाराओं के मुकदमे दर्ज किए गए हैं। पुलिस के सामने इनके दिए बयान के आधार पर खान सर और दूसरे कोचिंग संस्थान चलाने वालों पर मुकदमा किया गया है। जी न्यूज से बात करते हुए पटना के खान सर ने खुद पर लगे आरोपों से इनकार किया। रेलवे के एग्जाम देने के लिए लड़का 2019 से वेट कर रहा था और उसका फरवरी में एग्जाम होना था। 24 तारीख जो परसों था, शाम को 3 से 4 के बीच में रेलवे एक नोटिफिकेशन जारी करती है। पहले एनटीपीसी के लड़के नाराज थे, लेकिन 1.5 करोड़ लड़के जो ग्रुप डी के थे वो घर में रजाई में सोए हुए थे। वो देख रहे थे कि इन बच्चों के साथ क्या हो रहा है। तब तक नोटिफिकेशन आया, सारा लड़का खोल के देखा, अरे नोटिफिकेशन आ गया। उनको लगा कि रेलवे ने उनकी बात सुन लिया। नोटिफिकेशन में क्या था, एनटीपीसी वाले भाड़ में जाओ, हम नहीं सुनेंगे तुम्हारी बात। जो रेलवे ग्रुप डी के लड़के एग्जाम देने की तैयारी कर रहे हैं, 1.5 करोड़ लड़के, अब उनसे हम मेंस का भी एग्जाम लेंगे। 3 साल बाद आप बोलिएगा एग्जाम के 15 दिन पहले मेंस का भी एग्जाम दो, रजाई छोड़ के चला आया। 1.5 करोड़ लड़का एक बार में निकलेगा तो कौन कंट्रोल करेगा? हम लोग समझाते रह गए, अरे मत जाओ मत जाओ मत जाओ, कौन संभाल रहा है वहां पे? तो वहीं इस मुद्दे को लेकर भी सियासत शुरू हो गई। वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि अपने हक का रोजगार मांगने के लिए डबल इंजन सरकार ने किया डबल अत्याचार। मेरा भारत ऐसा नहीं था। तो वहीं विपक्षी आरजेडी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ये सरकार का लापरवाही भरा रवैया है और इसकी वजह से छात्रों का भविष्य अंधकारमय हो गया है। ये सरकार के नकारेपन और निकम्मेपन का नतीजा है कि आज छात्र नौजवान अपने भविष्य अंधकारमय होते देख सड़कों पर हैं, सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। सरकार को अविलंब इस पर संज्ञान लेना चाहिए, उनकी मांग को पूरी करनी चाहिए। तो वहीं बीजेपी इस मामले में बचाव की मुद्रा में नजर आ रही है। आरआरबी एनटीपीसी देश की एक जानी मानी एजेंसी है। छात्रों के रिजल्ट में 2 ही बातें हो सकती है कि या तो उसमें कुछ त्रुटि हो सकती है या छात्रों को भर्ती प्रक्रिया समझने में दिक्कत हो रहा होगा। सवाल है कि आखिर खान सर पर लगे आरोपों का सच क्या है? क्या उन्होंने छात्रों को भड़काया या फिर वो बेगुनाह है? हकीकत तो जांच के बाद ही सामने आ सकेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.